नेक्स्ट हमें एक साइन वेव तो दे रखी है, लेकिन ये साइन वेव टी एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल नहीं है, ऊपर नीचे बराबर नहीं है। ठीक है, आपसे कहा है इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी। तो अगर ये परफेक्ट साइन वेव होती जिसकी एवरेज 0 होता, तब तो इसका आरएमएस वैल्यू हमें पता है एम्पलीट्यूड अपॉन √2 होता है। लेकिन यहाँ पर हमें पहले इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू है -2 और मैक्सिमम वैल्यू है 6, डिफरेंस है 8 का, यानी कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ये है 4 का। ठीक, बल्कि अगर मैं ऐसा कहूं कि अगर एक इस साइन वेव में मैं 2 ऐड कर दूं, ये है एम्पलीट्यूड 4, इसमें 2 ऐड कर दूं तो ये वाली साइन वेव आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, और एक्चुअली सॉल्व करके ही हमें आंसर निकालना होगा। तो यहाँ जो आई की इक्वेशन होगी ये होगी 2 प्लस एम्पलीट्यूड है 4 साइन ओमेगा टी। ये आई की इक्वेशन हो गई। ठीक है, इस इक्वेशन से भी आप देख सकते हैं आई की मैक्सिमम वैल्यू 6 होगी जब साइन ओमेगा टी 1 होगा, और मिनिमम वैल्यू -2 होगी जब साइन ओमेगा टी -1 होगा। अब मुझे निकालनी है आई की आरएमएस वैल्यू। तो आई आरएमएस स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी फॉर वन टाइम पीरियड हमें इंटीग्रेट करना होगा। तो हम इसको जरा आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, तो इंटीग्रेशन 4 प्लस 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 16 साइन ओमेगा टी दिस डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी। तो अगर टी इसका टाइम पीरियड है तो टी लिख देते हैं, क्योंकि डी टी का इंटीग्रेशन टी ही आएगा। अब इसमें जानते हैं हम कि साइन ओमेगा टी इसका वन टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन 0 आता है, तो वो तो 0 हो जाएगा। 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4t प्लस 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको मैं लिख सकता हूं 8 इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। ये हो जाएगा 4t प्लस 8, और ये जो इंटीग्रेशन है 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम इसको पहले लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। अब यहां पर cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी, और 1 का इंटीग्रेशन आएगा कैपिटल टी 4t प्लस 8t, यानी कि ये हो जाएगा 12t अपॉन टी, टी और टी कैंसिल, तो ये हो गया 12। तो आई आर एम एस 12 आ गया, तो आई आर एम एस स्क्वायर 12 आ गया, तो आई आर एम एस हो जाएगा 2√3। तो आंसर होना चाहिए इसका बी, यानी 2√3।